Assalamu alaikum. I am Miss Saida. I will teach mathematics of class 9. I will start unit number 7, matrix. In this unit, we will study the order, matrix, addition, subtraction, multiplication, and type of matrix also. Start from here. Introduction. Matrix is a Latin word in mathematics. A matrix is an arrangement of objects, numbers, or variables in the form of a rectangular array. Its elements are written within square bracket in a definite order. मैट्रिक्स जो हैं वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं, वेरिएबल हैं, जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया है। द मैट्रिक्स वर इंट्रोड्यूस बाय आर्थर कैरी इन 1858। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस आर्थर कैरी ने 1858 में मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया है। मैट्रिक्स अराइज इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। अच्छे स्टूडेंट, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देख लें आप लोग, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में 20, 25, 30, 15। द एरे 20, 25, 30, 15 इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि ये जो आपको इसमें एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। और ये जो इस तरह से जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर नज़र आ रहे हैं, ये हैं इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह 1, 2, 3, 5 X, Y, A, B आर एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह से ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं, ये भी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हैं। In 1, 2, 3, 5, 1, 3 and 2, 5 form the first and second row respectively। अच्छा स्टूडेंट, अब आप ये देख लें कि ये जो हमारे पास है इसके अंदर, इसको हम जो इसके अंदर रो और कॉलम होती हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली लेंगे तो ये रो कहलाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मेंशन भी है रो, ये आपकी रो कहलाएंगे। और अगर आप वर्टिकल इसमें लाइन करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम कहलाएगा। नोटेशन। यूजुअली मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी नेम द मैट्रिक्स एज A equal to 3, 1, minus 2, 5, B equal to 1, 2, X equal to X, Y, Z, and Y equal to AB. Each entry in A is called an element or an entry of A। यानी कि इसमें देख लें आप, ये मैट्रिक्स को हमने इसमें ये बताया गया है कि मैट्रिक्स को आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से आप इसको शो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ये मौजूद हैं नंबर्स, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। जिस तरह से नंबर ए में आपको, ए मैट्रिक्स में आपके 3, 1, minus 2, 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं और एंट्रीज़ कहलाएंगी। सिमिलरली बी के एंट्रीज़ और एलिमेंट क्या होंगे, 1 and 2। एक्स के जो एंट्रीज़ होंगी वो क्या होंगी, X, Y, Z, एंड Y की एंट्रीज़ होंगी A और B। यानी कि ये जो हैं आपके एलिमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं और इनको आप एंट्रीज़ भी कह सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं अब आप लोग। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, अगर हम जब मैट्रिक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमको इसका ऑर्डर जो है वो सही से समझ में आना चाहिए। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। If there are R rows and C column in a matrix A, then the order of the matrix is R into C. We write is as order A equal to R into C. Read as R by C। यानी कि R into C को आप R by C कह सकते हैं। ठीक है, कंसीडर A equal to, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर आपके पास
रूट ऑफ 3 माइनस 5 0 माइनस 5। अब आप इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, तो किस तरह लिखेंगे? ऑर्डर जो है हमारे पास ऑर्डर इक्वल होता है रॉज इनटू कॉलम। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टली, ये आपकी रॉज कहलाएंगी, ठीक है। ये आपका ये एक रॉ में है, ठीक है, और ये सेकंड रॉ आ गई आपकी, यानी कि इसमें 2 रॉज हो गई। और अब जब आप कॉलम को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपका एक 1 कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। इट मीन्स इसका ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 मीन्स आर इंटू सी। आर हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू 2। ये आपका ऑर्डर है। एस देयर आर 2 रॉज एंड 2 कॉलम इन ए, यानी कि जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2/2 इसको रीड करेंगे और 2 इंटू 2 करेंगे। सिमिलरली इफ़ बी इक्वल टू 2 3, अब ये एक मैट्रिक्स आपको बी गिवन है, देन ऑर्डर ऑफ बी। अब आपको अगर कहा जाता है कि इसका बी का आप ऑर्डर फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास ऑर्डर की मैंने क्या डेफिनेशन, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम, मीन्स ये आपकी फर्स्ट रो ये सेकंड रो, ठीक है। ये 2 रॉज हो गई इंटू 1 कॉलम, क्योंकि देखिए आपके पास ये जो है ये वर्टिकल में एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, 1 लाइन। अगर यहाँ कोई और नंबर होता जैसे इसमें था तो 2 कॉलम हो जाते। अब आप ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर में स्टूडेंट सबसे पहले हम रॉ लिखते हैं फिर कॉलम, हमेशा इसी तरह से ऑर्डर निकालते हैं। तो अब रॉ आपने देखे हॉरिजॉन्टली, तो ये 2 रॉज हो गई, 2 इंटू 1, ये इसका सिंस आर इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 1, आर रिप्रेजेंटेड बाई रॉ एंड सी रिप्रेजेंट बाय कॉलम, ठीक है। सी जो है वो कॉलम को कहते हैं, कॉलम आपने यहाँ पे ये भी दिखाई देखने, कॉलम और रॉ। स्टूडेंट यूनिट 7 ये देख लें आप लोग, मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो रॉज इंटू कॉलम, और इसको हम स्मॉल लेटर से आर से भी शो करते हैं, आर इंटू सी। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, ये मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब आप अगर इसको आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्डर निकालने के लिए, तो ये बेटा ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी रॉ कहलाती है, ठीक है, यानी कि 1 और 3 ये आपकी रॉ कहलाएंगी। ये 1 रॉ होगा, ये आपकी नेक्स्ट रॉ हो गई। इट मीन्स इसके अंदर 2 रॉ हो गई। अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे मैट्रिक्स का, अगर आपने इसका ऑर्डर लिखेंगे आप, तो आप किस तरह लिखेंगे? 2 आ गया आपके पास, ये रॉ हो गई, ठीक है। अब आप इसके कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये देख लें आप वर्टिकल लाइन में आ रही है, ये आपका हो गया कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। ये हम कॉलम कहते हैं इसको, जो मैंने आपको अभी बुक में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। इसका मतलब इसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम है। ये आ गया 2 इंटू 2 और वी विल रीड इट 2/2। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख लिया। सपोज ये आ गया आपके पास एक मैट्रिक्स, ये आ गया आपके पास 1 4 6, यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 2 0, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, अब आपको अगर इसका ऑर्डर लिखना है तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप रॉ फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप रॉज लिखते हैं। ये देखिए, ये आपको बनाने नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये आ गई सेकेंड रॉ, ठीक है स्टूडेंट, ये 1 रॉ, ये सेकेंड रॉ। अब आपने इसका ऑर्डर लिखा आपने बी का, तो आप किस तरह से लिखेंगे? आपने 2 रॉज यानी कि 1 और 2 आपने रॉज लिखी। अब आप कॉलम आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये देख लें आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती हैं, आप लोगों को ये पता होगा। ये 1 कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। इट मीन्स वी हैव 2 रॉज एंड 3 कॉलम, ठीक है। इसमें आपका 3 कॉलम है। इसी तरह से आप नंबर इंक्रीज़ करके आप जो है वो कॉलम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और रोज़ भी आप, जब तक आपको ये नहीं आएगा कि आपको ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करना है। पूरी 7.1 बल्कि पूरे मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर की नीड पड़ेगी। जब आप 7.1, जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में 7.1 जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको उसमें ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तमाम MCQs जो हैं वो ऑर्डर बेस हैं। आप लोगों को यानी कि उसका ऑर्डर आना चाहिए ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, इसको हम कंटिन्यू करते हुए वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट इसको हम कंटिन्यू करते हुए वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आपने ऑर्डर तो मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया कि किस तरह से आप जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर आप
लिख सकते हैं। रो और कॉलम को आपको मैंने सही से डिफाइन कर दिया कि रो जो है वो हॉरिजॉन्टली आपको काउंट करना है और आपको कॉलम जो है आपको वर्टिकल काउंट करना है। अच्छा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस टाइप्स की, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आती हैं। ये नंबर 1 पे अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम in a matrix are not equal, the matrix is called a rectangular matrix। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अब देखिए, इसमें आपको ऑर्डर की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर नहीं पता होता तो आपको ना कॉलम डिफाइन हो पाता और ना ही आपको रोज समझ में आती। अब आप इसमें देखिए, ए मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखें तो ये सिर्फ एक रो है, ठीक है, लेकिन आप इसमें अगर कॉलम देखेंगे तो 1 एंड 2 कॉलम है, तो ये जो है इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी में आप देखें, बी इक्वल टू 1 एंड 2। अब अगर आप इसकी रोज निकालिए, इसका ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो ये 2 रोज हो गई इसकी। बल यहाँ पे आप एक लाइन खींचें और यहाँ पे आप एक लाइन डालें तो ये आपके पास 2 रोज हो गई। लेकिन अगर आप कॉलम कंसीडर करेंगे तो ये 1 कॉलम कंसीडर होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। रो आपके पास 2 हो गई, 2 आपके, और ये आपके पास यहाँ पे कॉलम 1 हो गया, तो आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे किस कैटेगरीज में आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। इसी तरह से आप नेक्स्ट आप देखिए कॉलम मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, 1 कॉलम शो कर रहा हो, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। आप इसमें एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ए इक्वल टू C1, बी इक्वल टू 0 1। आप इसमें देखें, इसमें रॉ को आपको नहीं देखना है, इसमें सिर्फ आप कॉलम को कंसीडर करिए। तो ये एक कॉलम है, 1 कॉलम, यहाँ पे भी आपके पास 1 कॉलम है। इसमें देखिए 5 डिजिट है, ये सिर्फ एक कॉलम कंसीडर होगा। इसी तरह से आप स्टूडेंट अगर इसमें आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये तो यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन ये अगर आप इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो एक वैल्यू है, a + 7 और b + 9, यानी कि ये एक कॉलम कंसीडर होगा। यानी कि हर उसमें जो है आपके पास एक कॉलम है, 1 कॉलम शो कर रहा है, तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। और कॉलम वेक्टर एज द नंबर ऑफ कॉलम इन ईच केस इज़ 1, यानी कि इनमें आपके पास मैट्रिक्स ए बी डी सी में सब में आपके पास एक कॉलम शो कर रहा है, 1 कॉलम शो कर रहा है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। रॉ मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसमें एक कॉलम शो कर रहा है, तो रो मैट्रिक्स में 1 रो शो करेगा। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यहाँ पे देखिए C इक्वल टू 1 2, ये आप देखें ये एक रो हो गई, ऑर्डर इसका क्या हो गया 1 इंटू 2। इसी तरह से ये 9, इसमें भी आप देख लें एक रो है। इसमें आप देखिए D, अच्छा D में आप देखें तो ये बेटा 2/3 है और ये 5/6, यानी कि 2/3 जो है ये एक वैल्यू है और ये नेक्स्ट वैल्यू 5/6 है। ये नंबर अलग अलग नहीं है, ये अपॉन का साइन बीच में है, तो ये एक वैल्यू कंसीडर होगी। जब ये एक वैल्यू कंसीडर होगी तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये एक ही रो है। ये यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो ये एक रो है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आप अगर कॉलम देखें तो ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, ये यानी कि अलग अलग, ये एक वैल्यू कंसीडर होगी, ये एक वैल्यू, लेकिन इनका रो जो है ये एक ही कंसीडर होगी, कॉलम इसके 2 होंगे, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। If A is an R into C matrix with R equal to C, then A is called a square matrix. Square matrix में अगर आप देखें कंसीडर करें तो A equal to 3 5 6 minus 9, ये इसके एलिमेंट है A के। अब B में आप आ जाए A B C D, इनमें आप देखिए 4 आपके पास 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं।
ये आप इसको अगर हॉरिजॉन्टल आप शो करें तो इसकी 2 रॉज हो गई बेटा और 2 कॉलम हो गए। जब हमारे पास रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो वो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं हम उसे। जब आपके पास रो और कॉलम अगर 2 इंटू 2 है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 2 कॉलम 2 रॉज, 3 इंटू 3 है, 3 रॉज 3 कॉलम, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट 0 except element in the leading main or principal diagonal is called a diagonal matrix, that is A11 and A22 are not 0। इसमें आप देख लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है A, इसमें ये जो है 0 इससे लीड कर रहा है, यहाँ पे 0 0 है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। इनकी जो वैल्यूज़ होगी यहाँ पे आपके 0 0 होंगे, ये लीड कर रहा है इसको, लेकिन यहाँ पे जो है 3 और 5 है, ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। A, B एंड C की आर द एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स all of whose diagonal element are equal is called a स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए तमाम डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे तो 0 है लेकिन ये जो एलिमेंट है ये भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर यहाँ 0 0 यहाँ 3 3, दोनों में इनके सारे एलिमेंट जो होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे ये जो लीड करने वाला डायगोनल में ये था कि यहाँ पे सिर्फ 0 जो है लीड कर रहा है, लेकिन ये जो है डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो है 0 तो है लेकिन यहाँ पे जो है ये भी आपके एलिमेंट सेम होंगे, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आएगा नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स एंड इट्स यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। ये जो है नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट इक्वल टू ज़ीरो, तमाम एलिमेंट जो हैं इसमें ज़ीरो के इक्वल हैं, वो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स। The matrix of the form 1 0 0 1 is called a unit matrix. It is a 2 by 2 scalar matrix and it's denoted by I2। यहाँ पे आप देख लें कि यूनिट मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, तमाम जो हैं ये 1 के इक्वल होंगे यूनिट मैट्रिक्स में। I will start exercise number 7.1। अब मैं आपको इन डेफिनेशंस के बाद आप 7.1 जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा तो आप देखें इस एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स जितनी है वो पूरी मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें इसे कम्प्लीटली तो ये ऑर्डर पे कंटेन कर रही हैं। ऑर्डर अगर आपको सही मालूम है तो आप इसको कर सकते हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में नंबर 1 ए बी हैज़ डैश रो एंड डैश कॉलम। अभी आप ये देखिए इसके अंदर ए और बी हैं, डैश रो यानी कि आप ये हो गई आपकी एक रो, ये हो गई यानी कि 2 रॉज एंड 1 कॉलम, ये एक ही कंसीडर होगा, ये आ गया आपका 1। ठीक है बेटा, आपको ये ऑर्डर आएगा निकालना तो आप इसको आराम से इसको आप लिख सकते हैं। तो ए बी हैज़ 2 रॉज एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट आप देख लें ए बी हैज़ डैश रो एंड डैश कॉलम। अब आप इसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो पहले आप जो है हॉरिजॉन्टल अगर आप निकालेंगे तो ये आपकी आ गई 1 रो, एंड अगर आप इसके कॉलम निकालेंगे तो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, वर्टिकल में हमेशा कॉलम होते हैं, तो ये आपके आ गए 2 कॉलम। इसके बाद आप 3 पे आ जाइए। ऑर्डर ऑफ 5.0535 इज़ डैश, यानी कि इसका आपको ऑर्डर लिखना है कि क्या है। तो अब आप इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ये हो गया 1 रो, ये हो गई नेक्स्ट रो, ये हो गई 2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2। नेक्स्ट वाली देख लीजिए स्टूडेंट के ऑर्डर ऑफ √3 + 2 5 + 7। अच्छा, ये वैल्यू जो अगर आप देखेंगे अगर आप इसकी रो निकालेंगे तो ये देखिए आप ये 1 रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई। ठीक है, ये तो यानी कि 2 रो हो गई, लेकिन अगर आप कॉलम कंसीडर करेंगे तो ये पूरी एक वैल्यू है √3 + 2, ये 1 वैल्यू है
और ये भी नेक्स्ट वैल्यू 5 + 7, तो ये आपका कॉलम के आगे 1, यानी कि इसका ऑर्डर के आगे पहले आप रॉ लिखते हैं 2 × 1। नेक्स्ट बिनाइन देखिए नंबर 5 पे है 3 इज डैश मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डैश। ये आप देख रहे सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो ये कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, एक ही रो है, 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन यही बताई थी कि कॉलम और रो जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसमें 1 रो × 1 कॉलम, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। 3 इज़ अ डैश मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 1। नेक्स्ट इसकी देखिए 5 0 0 7 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक डायगोनल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ये देखिए 0 इससे लीड कर रहा है, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये सेम नहीं होते, लेकिन ये जो लीड करता है यहाँ पे 0 होता है, इसको लीड कर रहा है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। और लेकिन अगर यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे सेम मैट्रिक्स होंगे तो वो स्केलर को शो करेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इफ़ द नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन ए इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये किस मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। इट मीन्स वी विल फिल हेयर स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे आप स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। रो और कॉलम जो हैं उनकी जब आप उसको रो और कॉलम इक्वल होंगे। नंबर नेक्स्ट, in A, B, C, D the element of first row and second column is dash। अब देखिए फर्स्ट रो यानी कि ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम इज़ बी। पहली रो है और सेकंड कॉलम में जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बी, तो हमने यहाँ पे बी फिल कर दिया। ये आपको इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये पूरी अगर आप देखें 7.1 जो है पूरी, ये आपको जो ऑर्डर आपको आपने अच्छे से अगर आपने सीखी है तो ये आप ओरली भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, डिसाइड वेदर गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आप उसको आप बताएं कि ये जो है वो किस लिए है, ट्रू और फॉल्स। मगर लेकिन हम जब लिखते हैं तो सिर्फ आपको एमसीक्यूज में ट्रू और फॉल्स आपको लिखना होता है। नंबर 1 पे है 3950 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 × 2 होता है, यानी कि रो भी इसमें 2 है और कॉलम भी इसमें 2 है, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये देख रहे हैं आप, ये आपका आ गया 1 रो नेक्स्ट रो, यानी कि 2 रो हो गई और 1 कॉलम नेक्स्ट कॉलम 2 कॉलम होगा, 2 × 2 हो गया इसका ऑर्डर। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है। इसमें आप नेक्स्ट देखिए 7001 इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो है सेम एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। उन्होंने कहा स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये हो गया आपके पास फॉल्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। नंबर 3, ऑर्डर 2 + √5 6 + 3 इज़ 1 × 2। तो ये आप देखें, अब आप इसका ऑर्डर चेक करिए। ये आपके पास रो तो ये एक ही हो गई, क्योंकि ये जो है ये पूरा एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, इसको भी एक वैल्यू, तो ये एक ही लाइन में 1 रो हो गई, ठीक है। रो ऑर्डर निकालने के लिए रो हम पहले लिखते हैं, 1 रो हो गई, लेकिन कॉलम इसके 1 कॉलम ये, एक ये नेक्स्ट कॉलम आ गया, यानी कि ये हमारे पास स्टेटमेंट सही है 1 × 2। इसके बाद आप देख लें नेक्स्ट है आपका 1001 इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो है रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई जो इसमें हमारे पास गिवन है 1 0, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए तो 2 रो और 2 कॉलम है,
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसमें जो है कॉलम और रो जो है वो इक्वल नहीं होते। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आप आ जाइए, 1 0 इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 2। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, 1 into 2। यूनिट मैट्रिक्स में हर एलिमेंट जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नंबर 6, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 2 into 1 देन इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम। अगर 2 into 1 है तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये इट हैज़ 1 रो, यानी कि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, जबकि हमारे पास ऑर्डर जो है होता है हमारे पास R into C होता है। तो R में हमारे पास स्टूडेंट इसमें देख लें 1 रो एंड 2 कॉलम, लेकिन हमारे पास जब आप ऑर्डर लिखते हैं तो आप R into C लिखते हैं। तो यहाँ पे तो 1 रो है, तो इसका यहाँ इसके जो इसमें जो स्टेटमेंट है इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये उल्टा लिखा हुआ, तो ये हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नंबर नेक्स्ट देखिए, अ नल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आई डायगोनल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में जो होते हैं वो रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमेशा जो होता है इसमें लिखा हुआ है कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो होता है कॉलम और रोज जो है वो इक्वल नहीं होता, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। In matrix 5, 8, 7, 9, the elements 7, 8 are in leading diagonal। अब आप ये देखिए 7 और 8 जो है वो किसको लीड कर रहे हैं, डायगोनल को, तो ये डायगोनल को लीड नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है। चल लास्ट में, a square matrix is scalar only when diagonal elements are equal and other elements are 0। तो ये हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसमें इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास जो आपने डेफिनेशन और जो आपने इसमें ऑर्डर जो आपने अगर आपको क्लियर होगा है तो उसी के पूरी जो ये 7.1 एक्सरसाइज है पूरी इसी पे बेस करती है कि हमारे पास जो है आपको डेफिनेशन से रिलेटेड और आपके जो ऑर्डर गिवन है उससे रिलेटेड जो है आपका ये पूरा वर्क है। तो ये आप ये 7.1 और पूरी डेफिनेशन जो है ये आपको अपनी कॉपी डाउन करनी है, आपको सही से इन डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना होगा, समझ के आपको इसको देख के मैट्रिक्स अच्छी तरह से देख के आपको इसको करना है, ताकि आपके जब तक ये क्लियर होंगी डेफिनेशन तो आप जो है मैट्रिक्स का जो चैप्टर है जो एक्सरसाइज है सबसे 7.1 जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए कि इसमें बेसिक जो पूरा मैट्रिक्स है वो गिवन है, पूरी बेसिक जो है इसमें गिवन है। तो जब आपको ऑर्डर निकालना आ जाएगा तो इसकी जो आप नेक्स्ट जो 7.2 है एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, तो आप उसको आप एलिमेंट्स हैं तो आप किस तरह से उसको ऐड करते हैं ये आपको उसमें सही से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट लुक एट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये देख रहे हैं आप कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। If a matrix of any order is given and we change row into column or column into rows, then the resulting matrix is called transpose of the given matrix. The transpose of matrix A is denoted by A dash। यहाँ पे given है let A equal to 2 3। ऑर्डर अगर आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 1। ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो रो इंटू कॉलम है, तो रो हमारे पास यहाँ 2 है, 2 into 1। देन ए डैश इक्वल टू, अब आप इसको चेंज कर दें
तो ये इसको अगर आप इसमें रोज़ में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3। ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 1 into 2, यानी कि इसका ये आप देख रहे हैं कि ये आप इसको क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज़ गिवन, हम इसको रो को कॉलम में जब आप चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में आप जो चेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 है, ये ऑर्डर इसका अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ गया 1 रो, सेकेंड रो, ये हो गया 2 into 1। लेकिन अगर आप इसका ट्रांसपोज इसको करेंगे तो इसका जो है इस को आप चेंज कर देंगे 2 3, यानी कि इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 1 into 2। ठीक है, इसका यानी कि वो हो जाएगा ये बस। बी में आप देखिए 2 1 3 6, इसका अगर आप ऑर्डर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 रो एंड सेकेंड रो, 2 रो into 2, यानी कि इसका कॉलम भी 2 है और ये भी। लेकिन आप इसको जब आप इसका बी डैश आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो अब ये तो सेम ही है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 3 होता तो वो अलग से आता फिर नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास ये एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था कि हम जो है कॉलम को इंटू रो और रो को जो है वो आप कॉलम में चेंज कर देते हैं, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा आपने जितनी यहाँ पे डेफिनेशन आपके जो इस मैट्रिक्स के जो चैप्टर आपका मैंने स्टार्ट कराया है, इसमें आप सबसे पहले आप डेफिनेशन गिवन डेफिनेशन आप लिखेंगे। डेफिनेशन से पहले आपको ऑर्डर जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर अगर आप सही समझ जाएंगे तो तमाम डेफिनेशन और तमाम एक्सरसाइज आप आराम से आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा अगर आपने सही से इसको कर लिया। इसी की नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देन मैट्रिक्स बी इज़ ऑल्सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज़ ए डैश इक्वल टू बी, और आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि बी डैश इक्वल टू ए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए डैश डैश इक्वल टू ए। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज की ये जो है एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी डी देन ए डैश इक्वल टू ए बी सी डी एंड ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये सब इक्वल होगा ए के, ये हो गई आपके पास वेरीफाइड। ठीक है, ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसकी भी आपको डेफिनेशन इसमें गिवन है। अब आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट करेंगे 7.2 एडिशन है, तो आप लोगों को जब तक मैट्रिक्स आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोगों को अलग अलग इसमें नंबर, ये भी आपकी जो 7.2 है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी मैट्रिक्स के चैप्टर में ही है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी बनाऊंगी। तो आप लोग जो है इतना वर्क जो है आप लोग पहले इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से करिएगा। अब मैं अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू।